तो कोलराउस के अनुसार अपने कोई भी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है, उसके वियोजन की जो मात्रा है अल्फा, उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि अल्फा दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा अल्फा को ज्ञात करना अब हुआ आसान। कैसे? अकॉर्डिंग टू कोलराउस रूल। कोलराउस कहता है, क्या कहता है, सुनो ध्यान से। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है यानी कि दुर्बल विद्युत अपघट्य है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा अल्फा कैसे ज्ञात करेंगे? यानी कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो कितना डिसोसिएट हो रहा है, उसकी मात्रा ज्ञात है, वो कोलराउस के नियम की सहायता से बहुत ही सरलता से ज्ञात की जा सकती है। कैसे? कि अल्फा होती है, वो होती है लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम अनंत। लैम्डा एम सी क्या है? देखो, लैम्डा एम अनंत क्या है? अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो ये क्या हो जाएगी फिर? सी सांद्रता पर मोलर चालकता। अपने इस प्रकार से लिख देते हैं कि लैम्डा एम सी क्या है? सी सांद्रता पर मोलर चालकता है जी। ये सी सांद्रता पर मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सी कंसंट्रेशन, सी सांद्रता पर मोलर चालकता। और ये क्या है? अनंत तनुता, इन्फिनाइट लैम्डा एम अनंत, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर मोलर चालकता है ये। अब देखो, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता और अनंत तनुता पर मोलर चालकता में लैम्डा एम अनंत होता है, वो बड़ा होता है लैम्डा एम सी से, और बड़ा होता है तो ये मान क्या आएगा? 1 से कम आएगा। यानी कि अल्फा का मान होता है वो 1 से कम होता है। और यदि ये दोनों ही बराबर हो गया है, यानी कि सांद्रता इतनी है कि वो अनंत तनुता पर सांद्रता है, तब ये मान बराबर हो जाते हैं। इस कंडीशन में अल्फा क्या हो जाता है? 1 के बराबर हो जाता है। तो अपने कुल मिलाकर इन दोनों को एक साथ लिखें तो अल्फा का मान 1 से कम हो गया है, 1 के बराबर हो सकता है, क्योंकि सी सांद्रता पर जो मोलर चालकता होती है वो कम होती है अनंत तनुता के मोलर चालकता की तुलना में। तो ये सबसे पहला अनुप्रयोग है कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा कोलराउस के नियम की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो धन्यवाद। मैं राजेश लखेरा। किसी के कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलो।